भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया द्रौपदी का एक ऐसा सत जिसे पांडव भी सुनकर हैरान रह गए। महाभारत की कथा से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महाभारत का युद्ध द्रौपदी की वजह से हुआ था, जिसके 5 पति थे। द्रौपदी ने अपने जीवन के अंत समय में कुछ ऐसे राज बताए थे जिसे सुनकर पांडवों के भी होश उड़ गए थे। तो आइए जान लेते हैं द्रौपदी का सबसे बड़ा राज जो द्रौपदी ने अंत समय में बताया था। पांडव भी सुनकर हो गए थे हैरान। युधिष्ठिर के राजपाट त्यागने के बाद 5 पांडव द्रौपदी के साथ जंगल में कुटिया बनाकर रहने लग गए। एक बार द्रौपदी को भूख लगी तो सामने एक जामुन का पेड़ था। उस पर काफी जामुन के फल लग रहे थे। जैसे ही द्रौपदी ने जामुन का एक गुच्छा तोड़ा, तभी वहां भगवान श्री कृष्ण जी पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि कुछ ही दिनों में इस जामुन के गुच्छे को एक ऋषि मुनि तोड़कर खाने वाले थे। अब जामुन टूटने के कारण आपको ऋषि मुनि के श्राप का भागीदार बनना पड़ेगा। द्रौपदी ने श्राप से बचने के लिए जामुन के गुच्छे को पेड़ पर वापस लगाना चाहा। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने ऋषि के श्राप से बचने के लिए एक उपाय बताया कि इस जामुन के पेड़ के सामने पांडव और द्रौपदी को अपने जीवन के साथ बताने होंगे। तब यह जामुन पेड़ पर अपने आप लग जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच वचन बोलने होंगे। भगवान कृष्ण जी ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। अब श्री कृष्ण जी ने भीम से बोलने के लिए कहा और साथ ही श्री कृष्ण जी ने भीम को चेतावनी दी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद के प्रति उसकी आसक्ति कभी कम नहीं होती है। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसके गधे का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब अर्जुन की बारी थी, तो अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्ध मेरी जिंदगी से ज्यादा मुझे प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा,
चाहे वह धर्म विरुद्ध ही क्यों न हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छिपाया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य न छिपाते हुए सब सच सच कह दिया। अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह है। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे अब पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। यह सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। इस घटना के बाद से पांडवों को यह एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद वह अपनी पत्नी की जरूरत के समय रक्षा करने नहीं पहुंचे। जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वे कभी उनके साथ खड़े नहीं हुए।